चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12 के पूरे हिंदी के सिलेबस को देखेंगे। बस आशा करते हैं आप अंतिम तक बने रहिएगा और मेरा विश्वास है आपको सबसे अच्छा सिलेबस मिलेगा, क्योंकि छत बनाने के लिए पहले बाउंड्री को टाइट करना पड़ता है। तो ये आपका बाउंड्री है, समझ में आ गया कि नहीं गया? बस आपको अंतिम तक देखना है। ये क्लास 12 हिंदी का सिलेबस है, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, सबको देखने की आवश्यकता है। तो आप भी देखिएगा, है ना? देखिए क्या कहता है, गौर से आप देखिए। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, 100 मार्क्स हिंदी सिलेबस। कितना मार्क्स का है? 100 मार्क्स का हिंदी सिलेबस। कितना मार्क्स का है बाबू? 100 मार्क्स। किस क्लास का? तो 12th क्लास का है। किसका है और किस बोर्ड से यदि बात करें तो बिहार बोर्ड से है। किस बोर्ड से है? बिहार बोर्ड का हिंदी का टोटल सिलेबस है। समझ में आ गया ना? किस सब्जेक्ट का है? हिंदी का। आप आराम से देखिए। आपको पता है ना, आजकल के सिस्टम में 2 पार्ट से एग्जाम दिया जाता है। एक पार्ट एमसीक्यू का होता है और सेकेंड पार्ट थ्योरी पेपर का होता है। थ्योरी का मतलब होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। तो ये कितना मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। क्या? वस्तुनिष्ठ। इसको आप अच्छे से जानते हैं, एमसीक्यू, दैट्स मीनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समझ में आ गया कि नहीं? क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, आप उसको चुन लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन 50, यानी कि उसको अभी 2 गुना पूछ रहा है, यानी 100 पूछेगा, जवाब में आपको 50 करना है। समझ में आ गया? अब देखिए, बुक दिगंत भाग 2 आपको खरीदना है। कौन सा बुक खरीदना है? दिगंत भाग 2 का हिंदी भाषा। यह बुक आपको हम दिखाएंगे, ठीक है? हिंदी भाषा का बुक खरीदना आपको, साहित्य की भाषा और हिंदी व्याकरण। देखिए 3 क्या सब हो गया? दिगंत भाग 2, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी व्याकरण। ये तीनों आपके सिलेबस में है ना? अब आप देखिए, सबसे पहले हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 50 नंबर का पूछेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा। कितने टोटल प्रश्न रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। उसमें आपको जवाब कितना करना है? तो जवाब आपको करना है केवल 50। नंबर कितना मिलेगा? तो 50। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्वेश्चन कितना रहेगा? तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू का, है ना? तो हम लोग देखते हैं, वो जो 100 क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें से 25 से 30 ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके पुस्तक से आएंगे, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं बुक। बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 से 30। इसमें पूछता है ना, वो जो जन्म कब हुआ था, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हुए, अर्धनारीश्वर का जो लेखक है, इस प्रकार से आपको उसका जन्म, मृत्यु, पिता, माता, ये सब आपको टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा उसमें? 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा बाबू? 25 से 30, है ना? उसके बाद देखिए व्याकरण से कितना रहेगा? 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा। तो आपका यहाँ 60 हुआ। अब इसी को क्या कर दीजिएगा? 2 गुना। आजकल तो एवरेज डबल करके पूछ रहा है, तो ये डबल आप समझ लीजिएगा, ठीक है? तो कितना क्वेश्चन आज पूछ रहा है? लगभग 50 से 60 बुक से, और 50 से 60 कितना, जितना क्वेश्चन बताएंगे उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक ना? तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 क्वेश्चन। अब कहां कहां से किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, अब आपको वो समझना। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब हम लोग देखते हैं आगे कहां से क्या क्या चीज पूछेगा, है ना? आप आराम से खाली अंतिम तक बने रहिए। देखिए, अब जो आपका पूछेगा पुस्तक से, वो क्या रहेगा? काव्य खंड रहेगा। कौन सा खंड रहेगा? काव्य खंड और गद्य खंड, दोनों से पूछा जाएगा। केवल एक खंड से नहीं रहेगा, काव्य खंड से भी रहेगा और गद्य खंड से रहेगा। तो दोनों आप बुक में देख लीजिएगा। देखने के लिए आपका तो एक एक चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। आप खाली आप आराम से जुड़ते जाइए, लोगों को भी जोड़ते जाइए, आप उसका फायदा उठाइए। अब देखिए व्याकरण में क्या क्या पूछता है। व्याकरण का जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें संधि 5 मार्क्स का पूछता है। कितना का पूछता है? 5 मार्क्स का। संधि का वीडियो भी अपना चैनल पे दिया हुआ है, वो लाइव में भी हम आएंगे, तो उसको आप आराम से देख लीजिएगा। और 5 मार्क्स का समास पूछता है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। समझ में आ गया? अब देखिए लिंग निर्णय पूछेगा, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये कौन सा लिंग है,
वो भी आपको 2 नंबर का पूछता है। तो 5 5 10 2 कितना हो गया 12। उपसर्ग और प्रत्यय बड़े चर्चे में रहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे 4 पूछा जाएगा, है ना। फिर देखिए क्या, संज्ञा सर्वनाम आप जानते हैं 3 नंबर का, विशेषण 2 नंबर का, शब्द 1 नंबर का, कौन शब्द सही है और कौन गलत, पर्यायवाची शब्द 2 नंबर का, मुहावरा 2 नंबर का, अनेक शब्द के लिए 1 शब्द 2 नंबर का, उल्टा शब्द जिसको आप क्या कहते हैं विलोम शब्द, ये भी कितना का पूछेगा 2 नंबर का, है ना। कितना का पूछेगा ये 2 नंबर का। उसके बाद देखिए आप उसके बाद कितना चीज पूछेगा, इतना चीज, इस सब मिला के आपको 50-60 हुआ। बस आप याद 25 से 30 हुआ, इसको 2 गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 50। यानी कि हर एक क्वेश्चन का जो है अभी डबल करके पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, डबल करके। आपको याद रखना, बस टॉपिक यही रहेगा, उल्टा शब्द, अनेक शब्द के लिए 1 शब्द, कैसा पूछेगा एक बार फिर से आप देख लीजिए। उल्टा शब्द पूछेगा, अनेक शब्द के लिए 1 शब्द, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग निर्णय, समास और संधि। ग्रामर में आपको इतना टॉपिक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट कराने के लिए सर है ना, हम आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे, बस आपको टॉपिक लिख लेना। तो यहां से हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा बात क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है। समझ में आ गया नहीं? हाँ, जो आदमी देख रहे हैं उसके लिए हम पीडीएफ का व्यवस्था रखेंगे। आपको जरूरी पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा, हम जरूर आपको सप्लाई कर देंगे, यानी कि भेज देंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका सब्जेक्टिव का क्या कहानी है। देखिए आराम से आप समझते चलिएगा। सब्जेक्टिव भी बड़ा आसानी का बात है, इसको समझने में कोई भारी बात नहीं है। देखिए क्या है, विषयनिष्ठ प्रश्न, ये 50 मार्क्स का। लेकिन देखो दुगुना, आजकल क्या है, सब कुछ का दुगुना कर दिया गया। यदि हम यहाँ पे यू के हैं तो ये 100 नंबर का हो जाता है। सब्जेक्टिव 100, ऑब्जेक्टिव 100, लेकिन उसका हाफ जो वास्तविक सिलेबस वो देते दुगुना में। तो उसका मन है ना, आज ये मन होगा बंद कर देगा, आप क्या कर दोगे उसको, कुछ कर दोगे क्या? वो तो सरकार का मन है ना। 100 मार्क्स यानी कि क्वेश्चन कितना का 50। अब देखो 33 मार्क्स का जो है बाबू वो बुक रहेगा क्या रहेगा, बुक रहेगा। और 17 मार्क्स का क्या रहेगा, वो आपका ग्रामर में लिखित आएगा। ग्रामर में लिखित आएगा, क्या सब आता है, 8 नंबर का निबंध आएगा। निबंध मतलब दे देगा कोरोना के बारे में लिखिए, क्या दे देगा। अब तो कोरोना चर्चा में नहीं है, लेकिन आजकल खूब ज्यादा चर्चा में आने वाला है ना। ब्रेन हेमरेज, ये वो बहुत सारा दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका पत्र लेखन, और उसके बाद एक आता है आपको संक्षेपण। एक कहानी छोटा सा दे देगा, उसको कहेगा छोटा करके लिखिए, उसमें छांटिए, जो सब चीज है उसको छांटते जाइए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षेपण। 3 चीज पूछेगा। ये भी आपको कितना पूछता है 4 नंबर का। तो 8 5 13 4 कितना हो जाता है, 17 नंबर का ये आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आएगा एक आपको 100% व्याख्या करें। अब पुस्तक में आ जाते हैं, ये तो इधर का था, अब हम पुस्तक में देखते हैं। तो व्याख्या करने के लिए आएगा 8 नंबर का। आपको 2 लाइन दे देगा, उस लाइन का एक्सप्लेनेशन करना है ना। जैसे रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत न। अब इसका व्याख्या कीजिए, इसी प्रकार का रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्या कहता है, फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 5 दूना 10, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा, टोटल 10 नंबर हो जाएगा। और आपको दीर्घ उत्तरीय में 3 प्रश्न रहेगा, एगो सही होगा, 5 नंबर मिलेगा, टोटल 15 नंबर मिलेगा। यानी सब मिला दीजिए तो हो गया 33, और इधर सब मिला दीजिए तो 17। 33 और 17 हो गया 50। 50 का सब्जेक्टिव हो गया। और उधर जाइए तो कितना हो गया 50, 100 मार्क्स में 100 मार्क्स। अब इसी को आप कहिएगा तो निबंध 2 गो रहेगा, एगो बनाना है, संक्षेपण 2 गो रहेगा, एगो बनाना है। समझ में आ गया होगा आपको? शायद मेरे ख्याल से, आशा करते हैं यह पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं भी आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। एक लाइन लिखा हुआ है, बड़ी जबरदस्त लाइन है, अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, फिर से सुनिएगा, अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। जितना सूर्य चमकता है उतना सूर्य जलता भी है। तो आपको चमकने के लिए पहले जलना पड़ेगा, याद रखिएगा। अच्छे दिखने के लिए पहले अच्छे मेहनत करना पड़ेगा। बड़ा वही हुआ है जिन्होंने बड़ा मेहनत किया है, बड़ा वो नहीं हुआ है जिन्होंने लोगों को बड़ा देखा है। बड़ा दिखने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा मेहनत करना पड़ता है बड़ा बनने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ग्रामर का एक एक टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
हो गया देखो, बोलिए ना, मुँह से बोलिए ना, भूख लगल है इतना जोर से।